Hello everyone. Good morning everyone. Welcome to all of you. This is Pooja. Dear students, प्रीवियस वीडियो में हम सभी लोगों ने पढ़ लिया था कि क्लासिफिकेशन किस तरह से कर रहे थे, किस तरह कैरोलस लीनियस की बाइनोमियल क्लासिफिकेशन सिस्टम को यूज़ करके हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर लेते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के बाद उसका नोमेनक्लेचर करते हैं। क्लियर? अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप प्रीवियस वीडियो देख लें। ये क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर की सेकेंड वीडियो है, सेकेंड पार्ट है इसका। क्लियर? इस वीडियो में हम लोग टैक्सोनोमिक कैटेगरीज़ की बात करेंगे कि जब भी हमने कोई ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया है, उसको नोमेनक्लेचर किया है, फिर अब हमें उसे क्लासीफाई करने की ज़रूरत होगी। तो क्लासीफाई करते समय हमें कौन कौन सी रैंक देनी है या फिर किस किस कैटेगरीज़ को यूज़ करना है, उसकी बात यहाँ पर करेंगे। तो क्लासिफिकेशन एक सिंपल प्रोसेस नहीं है, बल्कि इसमें हायरार्की के स्टेप्स को इन्वॉल्व किया गया है। मीन्स यहाँ पर उस ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए पर्टिकुलर कैटेगराइज किया जाएगा, उसे एक रैंक दी जाएगी। इसी को हम लोग टैक्सोनोमिक कैटेगरी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? टैक्सोनोमिक कैटेगरी कहते हैं। और इस पूरी क्लासिफिकेशन की प्रोसेस को, हायरार्की को इन्वॉल्व करके उसे कम्प्लीटली क्या कहते हैं? टैक्सोनोमिक हायरार्की। ठीक है, क्या कहेंगे? टैक्सोनोमिक हायरार्की। अभी टैक्सोनोमिक हायरार्की को हम एक चार्ट के फ्लो में समझने की कोशिश करेंगे। नाउ जो इस कैटेगरी है वो क्या करेगी? क्लासिफिकेशन की एक यूनिट होगी। क्या मैंने कहा कि जो भी हम रैंक या कैटेगरी देंगे वो क्लासिफिकेशन की एक यूनिट होगी, यानी कि वो क्लासिफिकेशन की एक इकाई होगी। उस इकाई या उस यूनिट को कॉमनली हम क्या कहेंगे? टैक्सॉन कहेंगे। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? टैक्सॉन कहेंगे। नाउ टैक्सोनोमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जाम्पल, यानी कि इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। सपोज करिए कि आपने एक ग्रासहोपर को आइडेंटिफाई किया है, ग्रासहोपर को एक आइडेंटिफाई किया है और आपको अभी ये नहीं पता है कि वो किस स्पीसीज का है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? अभी उसके कॉमन कैरेक्टर्स को हमने देख लिया, उसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर को देख लिया। अब हमारे पास एक सबसे कॉमन फीचर है जो कि पूरी पॉपुलेशंस में ग्रासहोपर के जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, उनमें एक हमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने को मिल रहा है कि 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग हैं। उसके पास क्या है? 3 पेयर जॉइंटेड लेग हैं। तो ऐसे जितने भी हमें ऑर्गेनिज्म मिलेंगे जिनके पास 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स हैं, उन सभी ऑर्गेनिज्म को हम क्लास इंसेक्टा में प्लेस करेंगे। कहाँ प्लेस करेंगे? क्लास इंसेक्टा में प्लेस करेंगे। अभी हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता है, तो सिंपली सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसे किंगडम, फाइलम, ठीक है, इसके बाद हम क्लास में जब आए तो उसे हम क्लास इंसेक्टा में प्लेस कर लेंगे, उसके एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर में जो कि सभी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स में हमें देखने को मिल रहा है। क्लियर? उसके बाद उसके अदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखेंगे और फिर उसे हम ऐसे धीरे धीरे करके कैटेगराइज करेंगे। दैट मीन्स कैटेगरी फॉर द डिनोट्स रैंक। इसी तरह से उसे और अदर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखेंगे, फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ देखेंगे, तो उन्हें इस तरह एक अदर रैंक देंगे, अदर कैटेगरी देंगे। तो इसी प्रोसेस को सिंपली हम लोग टैक्सोनोमिक हायरार्की कहते हैं या फिर टैक्सोनोमिक कैटेगरी होती हैं ये। क्लियर? नाउ जब भी हम टैक्सोनॉमी की बात करते हैं, जब टैक्सोनॉमी की स्टडी करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो उनके कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो किस तरीके से हमें अरेंज करने हैं, इन कैटेगरीज़ को उनके कॉमन कैरेक्टर की बेसिस पे हमें किस तरह कैटेगराइज करने हैं। तो सिंपली एक हमें सीक्वेंस फॉलो करना रहता है, जैसे कि हमने उसके पूरे जो भी हमने पॉपुलेशंस के ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया है, उसको नोमेनक्लेचर किया है, उस पूरे पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स को अब क्या करेंगे? इसको सबसे पहले किंगडम में प्लेस करेंगे, फिर फाइलम का नेम देंगे। ठीक है, फाइलम कैटेगरी देंगे कि उसे हमें किस फाइलम में रखना है। देन आफ्टर क्लास आएगी, यानी कि जैसे क्लास अभी हमने इंसेक्ट आइडेंटिफाई किया था, उसके बाद से ऑर्डर देंगे, ऑर्डर के बाद फैमिली की बात करेंगे। ठीक है, फैमिली में उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर लेंगे, फिर जीनस एंड स्पीसीज, ये इसका सीक्वेंस है हायरार्की का। फाइलम या फिर डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। सभी ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड दोज इन द प्लांट एंड एनिमल्स किंगडम हैव स्पीसीज एज द लोवेस्ट कैटेगरी।
तो क्या करेंगे, प्लांट हो या एनिमल्स हो, इनको यही कैटेगरी देंगे। अगर प्लांट है तो उसके लिए हम फाइलम ना यूज़ करके डिवीज़न को यूज़ करेंगे। क्लियर। नाउ अब देखते हैं कि जो हायरार्की है, जो क्लासिफिकेशन है, इसकी सबसे छोटी यूनिट क्या है, स्पीसीज है। हमने कहा था कि क्लासिफिकेशंस की यूनिट को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम टैक्सॉन कहते हैं। तो स्पीसीज भी एक क्या है, ये भी एक अपने टैक्सॉन है। तो सबसे छोटी इकाई जो हायरार्की की है या क्लासिफिकेशन की है वो स्पीसीज है। टैक्सोनोमिक स्टडी कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज अ स्पीसीज। स्पीसीज किसे कहेंगे, ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनके पास एक जो मार्फोलॉजिकल बेसिक कैरेक्टर है, फंडामेंटल जो उनके अंदर सिमिलरिटीज़ देखने को मिल रही हैं, ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म को स्पीसीज वाले टैक्सा में प्लेस करेंगे। लेट्स कंसीडर अ एग्जाम्पल, इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। सपोज करिए कि आपने मैंगो की एक स्पीसीज़ का आइडेंटिफिकेशन किया है, तो उसका जीनस जो है वो मैंगीफेरा है और उसकी स्पीसीज़ इंडिका है। सोलेनम ट्यूबरेसन ये एक पोटैटो की स्पीसीज़ है, एंड पैंथेरा लियो ये एक लाइन की स्पीसीज़ है। क्लियर। ऑल थ्री नेम्स इस इंडिका ट्यूबरोसम लियो ये क्या कर रहे हैं, ये उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या ग्रुप की स्पेसिफिक इपीथेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि उनके फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक बेसिस पर उसके एक कॉमन कैरेक्टर को शो कर रहे हैं। अब जैसे कि जो मैंजीफेरा है, तो इंडिका एक स्पीसीज है, तो मैंजीफेरा की अदर स्पीसीज भी हो सकती हैं। अब पैंथर है, तो पैंथर की जो पैंथर है ये एक पूरा जीनस है, तो इसकी अदर स्पीसीज। सपोज करिए कि पेंथरा जो है ये एक जीनस है, तो इस जीनस में अदर भी स्पीसीज आएंगी, जैसे पेंथरा लियो हो गया, पेंथरा टाइग्रिस हो गया। ऐसे ही सोलेनम ट्यूबरोसम था, तो उसकी अदर भी स्पीसीज आ सकती हैं, जैसे ट्यूबरोसम, सोलेनम, नाइग्रम। तो जीनस के अंतर्गत डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज़ को भी इंक्लूड करेंगे। अब जो भी करेक्टर लेंगे जीनस में इंक्लूड करने के लिए, तो स्पीसीज़ की जो है अपर अपर टैक्सा से सिमिलरिटी रख रहा होगा। ठीक। अगर ह्यूमन बींग्स की बात की जाए तो ह्यूमन को जीनस होमो में रखा जाता है। ठीक। अब होमो जीनस के अंतर्गत बहुत सारी स्पीसीज आ सकती हैं, जैसे कुछ नेंडरथल ह्यूमन्स थे, क्रोमैग्नन थे, तो इनकी सबकी क्या थी, अलग अलग स्पीसीज़ थी। जो मॉडर्न ह्यूमन है उसे उसकी जो स्पीसीज है उसे सैपियंस कहते हैं, तो इसका होमो सैपियंस है मॉडर्न ह्यूमन का। क्लियर। मॉडर्न ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम है वो होमो सैपियंस है, होमो जेनरा है और सैपियंस स्पीसीज है। तो इस तरीके से स्पीसीज वाला टैक्सा में इंक्लूड करते हैं। क्लियर। अब सेकेंड टैक्सा की बात करते हैं, जीनस। जीनस के अंतर्गत क्या होता है कि जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज व्हिच हैज़ मोर कैरेक्टर्स इज कॉमन कंपेरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा। जीनस में उन सभी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को रखेंगे जो कि स्पीसीज से उनके कॉमन कैरेक्टर शेयर कर रहे होंगे। और इसके साथ साथ वी कैन से दैट जेनरा आर एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। जेनरा में जो भी ऑर्गेनिज्म को रखा है वो स्पीसीज के जो कैरेक्टर्स हैं, जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं, उनसे क्लोजली रिलेटेड होंगे। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, पोटैटो, टोमेटो एंड ब्रिंजल ये 3 डिफरेंट स्पीसीज हैं बट बिलोंग टू द सेम जीनस सोलेनम। ये सेम जीनस से आएंगी, इसमें सोलेनम में। इसी तरीके से जो लायन है, पैंथरा है, उसके बाद लियोपॉर्ड है एंड टाइगर है, ये 3 डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हैं, बट इनके जो अदर कैरेक्टर्स हैं, जीनस के जो कैरेक्टर हैं वो सिमिलर हैं, तो इसलिए हम इन्हें एक ही जीनस में रखेंगे, यानी कि पैंथेरा में रखेंगे। इसके अलावा बात करते हैं कैट और डॉग की। तो कैट और डॉग ये भी इनका जेंडर तो सेम है, ठीक है, बट इनकी क्या होगी, स्पीसीज भी इनकी डिफरेंट है, तो स्पीसीज और जेंडर में इनके करेक्टर क्या हुए, कॉमन करेक्टर शेयर होंगे। ओके। अब बात करते हैं फैमिली की। नाउ
हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड, जो फैमिली के करेक्टर होंगे, ठीक है, फैमिली के जो करेक्टर होंगे वो अब जीनस और स्पीसीज से तो लेस सिमिलर होंगे, ठीक, लेकिन ऑर्डर से ये मोस्ट सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि लोअर से अपर की तरफ जैसे जैसे हायरार्की में बढ़ते हैं वैसे वैसे कॉमन कैरेक्टर ज़्यादा शेयर होते हैं, मोस्ट सिमिलरिटी देखने को मिलती है। यहाँ एक एग्जांपल से समझेंगे, जैसे जब भी हम फैमिली में रखेंगे तो हम उस ऑर्गेनिज्म या प्लांट के दोनों ही करेक्टर को लेंगे, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर के बेसिस पर हम फैमिली को फैमिली में प्लेस करेंगे, ठीक है। मान लीजिए प्लांट की बात करते हैं, जैसे कि बहुत से ऐसे प्लांट हैं जैसे सोलेनम, ठीक है, सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा, ये तीनों ही, इनके जीनस भी अलग हैं, स्पीसीज़ भी अलग हैं, क्योंकि इनके जो फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ या कैरेक्टर्स हैं वो डिफरेंट हैं। बट जो इनका एक अदर कैरेक्टर है, ठीक है, जो इनका एक यूनिक कैरेक्टर है वो क्या है, फैमिली सोलेनेसी से है। तो इसलिए इन तीनों ही प्लांट को फैमिली सोलेनेसी में रखेंगे। इसके अलावा बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जैसे कि पैंथेरा, ठीक, पैंथेरा के अंतर्गत जो जीनस पैंथेरा है उसके अंतर्गत किस किस को रखा था, लायन को रखा था, टाइगर को रखा था, लियोपार्ड को रखा था, ठीक। लेकिन अगर बात फैमिली की जाए तो इनकी फैमिली जो है वो इन तीनों को ही हम एक ही फैमिली में रखेंगे, फैमिली फिलेडी में। क्लियर? इनको किस में रखेंगे, फैमिली फिलेडी में रखेंगे। इसी तरीके से कैट एंड डॉग में हमें बहुत सारी सिमिलरिटी देखने को मिलती हैं, बट फिर भी इन दोनों को ही हम, इनके जो यूनिक कैरेक्टर्स हैं उनके बेसिस पर इनकी अलग अलग फैमिली हैं। जैसे जो कैट है उसे हम फिलेडी में रखेंगे और जो डॉग है उसे हम कैंसिडी फैमिली में रखेंगे। यहाँ से आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैट की फैमिली क्या है और डॉग की फैमिली क्या है, क्योंकि दीज आर टर्म्स इज़ कन्फ्यूजिंग, आपको कंफ्यूज करेगा कि कैट एंड डॉग की फैमिली कैंसिडी होती है या फिर कैनेडी एंड फ्लेडी बोथ होती हैं, तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो आपको इस पॉइंट को अच्छे से रिमेंबर रखना है, क्योंकि नीट के एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन ही देखने को मिलेंगे, तो प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट। अब नेक्स्ट टैक्सॉन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टैक्सॉन है ये है ऑर्डर। अब बात करते हैं ऑर्डर की, तो ऑर्डर में क्या है कि यू हैव सीन अर्लियर दैट, क्या क्या देखा आपने, स्पीसीज़ की बात की, जीनस की एंड फैमिलीज़ की, ये सभी क्या थे, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इनके बीच में सिमिलरिटी देखने को मिल रही थी, बट अपर, जैसे जैसे अपर की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे लोअर स्पीसीज जेनरा से इनकी सिमिलरिटी कम होगी। जैसे जैसे हायर लेवल की तरफ बढ़ेंगे, हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट ऑफ करेक्टर्स। वहाँ पर हम कोई यूनिक करेक्टर नहीं लेंगे, फिर वहाँ पे हम बहुत सारे करेक्टर्स की बात करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे हायर लेवल की तरफ बढ़ेंगे कैटेगरी में, वैसे वैसे हम वहाँ पर ग्रुप ऑफ करेक्टर की बात करेंगे, एक एग्रीगेट्स ऑफ करेक्टर्स की बात करेंगे। क्लियर? The similar characters are less in number as compared to different genera include in family. Plant families like Convolvulaceae, Solanaceae included in the order Polymoniales. ऐसी जैसे फैमिली कन्वुलेसी है, सोलेनेसी है, अब इन्हें क्या करेंगे, एक ही ऑर्डर में प्लेस करेंगे, पोलीमोनेल्स में रखेंगे। बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर, इनके फ्लोरल कैरेक्टर के बेस पर ऑर्डर को एक ही ऑर्डर में एक से अधिक फैमिली को रखेंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नाउ क्लास की बात करते हैं, ठीक। क्लास में क्या है, दिस कैटेगरी includes related orders, for example order Primata, comprising monkey, gorilla, gibbon is placed in class Mammalia, along with the order Carnivora that includes animal like tiger, cat and dog. क्लास मेमेलिया हैज़ अदर आल्सो ऑर्डर, यानी कि एक क्लास जैसे मेमेलिया क्लास है तो वहाँ पर हमें बहुत से ऑर्डर देखने को मिलेंगे। क्लियर? जैसे एक ऑर्डर हमारे पास है प्राइमेटा, तो प्राइमेटा में मंकी भी आएगा, गोरिल्ला भी, गिब्बन भी, इन सभी को प्लेस करेंगे। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट ऑर्डर है कॉर्निओरा, तो कॉर्निओरा में वो सभी आएंगे जो कि कार्निओरस मैमल्स हैं लाइक टाइगर, कैट एंड डॉग। क्लियर? इसी तरीके से क्लास मेमेलिया में 16 ऑर्डर हैं, ठीक है। उन सभी ऑर्डर में
अलग अलग एनिमल्स को रखा गया है। उसके बाद क्लास से अपर जो आएंगी, जो ज़्यादा सिमिलरिटी शो करेगा वो आएगा फाइलम। क्लियर। फाइलम क्लास कंप्रेजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स along with mammals constitute the next higher category called phylum। अब इन सभी को जो क्लास थी, क्लास से जो अधिक सिमिलरिटी कैरेक्टर शो करेंगे अब फाइलम में, अब जहाँ भी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को शेयर किया जाएगा एक साथ तो हम उन्हें फाइलम में रखेंगे। बट प्लांट के लिए हम डिवीज़न टर्म यूज़ करेंगे, यानी कि डिवीज़न की रैंक देंगे। उसके बाद किंगडम, उसके ऊपर क्या आएगा, किंगडम। ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग वेरियस फाइला आर असाइन टू द हाईएस्ट कैटेगरी। जो हायरार्की की सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है, जहाँ पे बहुत से ग्रुप ऑफ कैरेक्टर एक दूसरे से ऑर्गेनिज्म शेयर कर रहे हैं, उनमें कॉमन कैरेक्टर हैं, तो उन सभी को हम किंगडम में रखेंगे। जैसे किंगडम एनिमिलिया, ठीक है। एनिमल्स के लिए किंगडम क्या देंगे, एनिमिलिया। इसी तरीके से प्लांट के लिए प्लांट किंगडम देंगे। क्लियर। द टैक्सोनॉमी कैटेगरीज फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम हैज़ बीन सो इन असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग विद स्पीसीज। क्लियर, असेंडिंग ऑर्डर में। अब यहाँ पर एक चार्ट देख लेते हैं। ओके, आई होप विजिबल होगा। सबसे अपर क्या रखेंगे, किंगडम, फिर फाइलम, अगर प्लांट है तो उसके लिए डिवीजन, देन आफ्टर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। जैसे जैसे हायरार्की में हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे जो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है उनमें हमें सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। जैसे जैसे हम ऑर्डर हायरार्की में ऊपर की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें क्या देखने को मिलेगी, सिमिलरिटी शो होगी। क्लियर। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखना, क्योंकि बहुत बार ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पीसीज से किंगडम के बीच में कॉमन कैरेक्टर्स जो शेयर हो रहे हैं उनमें कितनी सिमिलरिटी है, या फिर ये डिसिमिलरिटी को शो करते हैं। तो स्पीसीज से जैसे जैसे किंगडम की तरफ जाएंगे तो हमें स्पीसीज से जीनस के बीच में अधिक कैरेक्टर सिमिलर मिलेंगे, वैसे ही जीनस से फैमिली के बीच में अधिक कैरेक्टर सिमिलर मिलेंगे, फैमिली से ऑर्डर के बीच में जो भी शेयरिंग कैरेक्टर हैं वो सिमिलर मिलेंगे, ऑर्डर से क्लास में और क्लास से डिवीजन में, इनके बीच में सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। बट स्पीसीज से डायरेक्ट किंगडम की बात की जाए तो हमें बहुत लेस देन सिमिलरिटी देखने को मिलेगी जितने भी, क्योंकि यहाँ पे तो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स शेयर कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, और यहाँ पर पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ग्रुप की बात होती है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ज़्यादा डिसिमिलरिटी हमें देखने को मिलेगी स्पीसीज टू किंगडम। क्लियर। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट दिया गया है, आप इसको अच्छे से रिमेंबर रखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो भी यहाँ पे ऑर्गेनिज्म को मेंशन किया गया है सबसे पहले तो आपको उन्हें याद रखना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर। सबसे पहले किसी भी स्पीसीज का एक क्या होगा, कॉमन नेम होगा, ठीक है। उस पर्टिकुलर एरिया को लेकर कॉमन नेम होगा, जैसे मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो, वीट। अब इनका एक बायोलॉजिकल नेम देंगे, जैसे होमोसेपियंस। होमोसेपियंस में होमो क्या है, जीनस है, फैमिली होमिनिडी है, एंड ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया, एंड फाइलम कॉर्डेटा है। अगर प्लांट होता है तो उसे हम डिवीजन कहते हैं। तो ये एक मैन की ये कम्प्लीटली टैक्सोनॉमिक हायरार्की है। क्या है, मैन का एक कॉमन नेम हो गया मैन, ठीक है, उसका बायोलॉजिकल नेम क्या हो गया, होमोसेपियंस। इसके बाद आएंगे, सबसे पहले क्या रखेंगे, ऑर्डर, सबसे पहले क्या रखेंगे, फाइलम, यानी कि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में बात कर रहे हैं। फाइलम के बाद क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में फाइलम, फाइलम के बाद क्लास आएगी, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली एंड जीनस। क्लियर। तो आपको यहाँ से ह्यूमन की फैमिली याद रखना है कि मैन की जो फैमिली है वो क्या है, होमिनिडी है। उसके बाद हाउस फ्लाई का बॉटेनिकल नेम याद रखना है, मस्का डोमेस्टिका। जीनस का है, इसका मस्का है। और फैमिली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है आपको। हाउस फ्लाई की जो फैमिली है वो मसीडी है। ऑर्डर डायप्टेरा, क्लास क्या, इंसेक्टा है, इसके पास 3 पेयर्स जॉइंटेड लेग है, तो क्या हुआ, क्लास इंसेक्टा हुआ। एंड आर्थ्रोपोडा, इसे फाइलम आर्थ्रोपोडा में रखा गया है।
मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका, दिस इज़ बॉटेनिकल नेम। एंड मैंगीफेरा क्या है इसका, जीनस एनाकार्डियेसी। इसकी फैमिली को आप अच्छे से याद रखना, क्योंकि यहाँ से ना पीजीटी, एनबीएस, केवीएस, यहाँ भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि मैंगो की फैमिली बताइए क्या है, तो आपको अच्छे से याद रखना है इसकी फैमिली क्या है, एनाकार्डियेसी है। और इसके साथ साथ ऑर्डर को भी याद रखना है, स्पाइनडेल्स है। और ये प्लांट के साथ डाइकोटिलेडन्स है और एंजियोस्पर्म है, क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट है। और क्या है इसमें जो एंडोस्पर्म है उसमें 2 कोटिलेडन्स मिलेंगे, तो ये डाइकोटिलेडन्स इसकी क्लास है। वीट का जो बायोलॉजिकल नेम है वो ट्राइटिकम ट्राइटिकम सटाइवम है। एंड इसका जो जीनस है ये ट्राइटिकम है। फैमिली पोएसी है, ऑर्डर पोएल्स, एंड क्लास मोनोकोटिलिडन्स है, क्योंकि जो इसका सीड है उसमें क्या है, केवल 1 कोटिलिडन है। एंड ये भी क्या है, एंजियोस्पर्म है। तो दिस इज चार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चार्ट से आपको ये 4 नेम्स अच्छे से याद रखने और इनका बायोलॉजिकल नेम भी याद रखना है। एंड जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या फिर डिवीजन, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको अच्छे से समझ आई हैं तो आप डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।